हेलो स्टूडेंट्स, आज दिनांक 12/6/2021। आज सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 12। मैं आपके लिए कल मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन। आज मैं बता रहा हूँ प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विभव नियत हो तो संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखते हैं, ये हमारे प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, जिनका विभवांतर जो है वो समान है, नियत है, निश्चित, और इन पर धारा प्रवाहित हो रही है। R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3। तो देखते हैं समांतर क्रम संयोजन होता क्या है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से और इनके दोनों सिरों के बीच किसी बैटरी को लगा दिया जाए। तो इस प्रकार का संयोजन जो होता है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखते हैं अगले, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जिन्हें दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एक सेल E जोड़कर इनके बीच विभवांतर B उत्पन्न किया गया है। तो देखते हैं कि परिपथ में कुल धारा। तो परिपथ में कुल धारा क्या है? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3 ओम के नियम से। ओम का नियम होता है I बराबर V/R। तो हम I के स्थान पर क्या लगाएंगे? देखते हैं, पहले प्रतिरोध की धारा निकालेंगे तो B/R1 हो जाएगा, I2 B/R2, I3 B/R3। ये सारे मान हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो B/R बराबर B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम B कॉमन ले लेते हैं। B कॉमन लेंगे, B/R बराबर B 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। B से B को कट कर देते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो है समांतर क्रम संयोजन पूरा होता है। अब मैं आपके लिए बताता हूँ किरचॉफ का धारा वितरण का नियम, किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं, इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? नंबर 1, प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब ये है समेशन I=0, क्योंकि जितनी भी धाराएं किसी एक संधि पर मिलती हैं उन सभी का योग जो होता है, बीजगणितीय योग जो होता है, वो शून्य होता है। तो देखते हैं व्याख्या। इस नियम का प्रयोग करते समय किसी संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का धनात्मक तथा उससे निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उन्हें हम धनात्मक, और जो संधि से दूर जाती हैं उनके लिए हम ऋणात्मक लेते हैं। तो देखते हैं, ये संधि I1 धारा जो है वो संधि P की ओर आ रही है, I2 संधि की ओर आ रही है और I3 संधि से दूर जा रही। तो ये I3 जो होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी, I1 और I2 होंगी धनात्मक। फिर I4 संधि से दूर जा रही है, I5 संधि की ओर जा रही है, I6 संधि की ओर जा रही है और I7 भी संधि की ओर, और I8 जो है वो भी संधि की ओर जा रही है। तो देखते हैं, माना किसी संधि P पर मिलने वाली धाराएं
मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 हों तो किरचॉफ के प्रथम नियम से देखते हैं। I1 प्लस I2 माइनस, क्योंकि ये जो है माइनस इसलिए आया है, ये संधि से दूर जा रही है। I4 ये भी संधि से दूर जा रही है, प्लस I5 ये संधि की ओर जा रही है, संधि पर जाके मिलती है। I6 ये संधि से दूर जा रही है, I7 भी संधि से दूर जा रही है, प्लस 8 संधि के पास जा रही है। तो हम जितनी माइनस वाली हैं इन सभी को उस साइड ले लेते हैं। अतः इस प्रकार किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग उस संधि से मिलने वाली धाराओं का योग, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।